ये बात तो वाज़ह है कि चाँद ज़मीन के गिर्द बेज़मी शक्ल में चक्कर लगाता है और अपनी ये गर्दिश तकरीबन 27 से 28 दिनों में मुकम्मल करता है। अब यहाँ पर लूनर और सोलर सिस्टम का डिफरेंस है, चूँकि सोलर सिस्टम में मंथ 30 दिन का होता है या कभी जाकर 29 दिन का होता है, लेकिन लूनर सिस्टम में यही मंथ 28, 27 या 29 दिन का होता है। अब हमारे ज़हन में एक बात आती है कि चाँद हमेशा हमें एक साइड ही क्यों दिखाता है? इसकी बड़ी वजह है, जैसे कि फ़िज़िक्स की एक टर्म सिंक्रोनाइज़्ड मोशन को पढ़ा होगा, उसके मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने दूसरे रेफरेंस ऑब्जेक्ट के गिर्द गर्दिश करता है, तो उसके हिसाब से वो अपनी सेम पोज़ीशन हर वक़्त शो करता है और इसकी रोटेशन के दौरान ये 27 से 28 दिनों में चाँद कभी बढ़ता या कभी कम होता है। इस बात से तो हम सभी लोग वाकिफ़ हैं कि चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। अब दूसरी बड़ी बात कि चाँद की अशकाल यानी फ़ेज़ेस कैसे चेंज होती हैं। फ़ेज़ेस की बात है तो ज़मीन, सूरज और चाँद के दरमियान होने की वजह से कभी-कभार चाँद की रोशनी को रोक लेती है, जो इसने ऑब्ज़र्व करनी होती है। अगर लूनर मंथ की बात करें तो स्टार्ट ऑफ द मंथ में हमारे पास चाँद इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा होता और हम बर्थ और मून का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब चूँकि तीनों चीज़ें आपस में अलाइन होती हैं, जब इनकी अलाइनमेंट में डिफरेंस आता है तो इस वजह से रोशनी थोड़ी थोड़ी सूरज की चांद पर पड़ना शुरू हो जाती है और हमें स्टार्ट ऑफ द मंथ पता होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही ज़मीन अपनी मूवमेंट के दौरान डिस्प्लेस होना शुरू हो जाती है तो चांद थोड़े थोड़े से लेकर 14वीं रात तक जाकर मुकम्मल होना शुरू हो जाता है। अब चूंकि रेस्ट ऑफ द मंथ चांद ने कम ही होना होता है और इसकी बड़ी वजह इनकी अलाइनमेंट ही है, क्योंकि ज़मीन एज एन ऑब्स्टेकल काम करती है। जो सूरज की रोशनी चांद पर जानी होती है वो अपनी मूवमेंट के दौरान उस रोशनी को रोक लेती है, जिसकी वजह से चांद कम होना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, अगर किसी अंधेरे कमरे में किसी बल्ब को जलाया जाए और किसी डेंसर ऑब्जेक्ट को इसके आगे या पीछे करके इसकी रोशनी को रोकने का अमल देखा जाए, जितनी इसने रोशनी रोकी होगी उस हिसाब से कमरे में अंधेरा होता जाएगा, यानी शैडो उतना गहरा होता जाएगा। और जितना ही इसे डिस्प्लेस करते जाएंगे सोर्स ऑब्जेक्ट से, तो उतनी ही कमरे में रोशनी बढ़ती जाएगी और उस ऑब्जेक्ट का कर्व चेंज होती जाएगी। इस तरह 27 से 28 दिनों के दौरानिए से लूनर मंथ का एंड होता है और इसी तरह नेक्स्ट मंथ का स्टार्ट होता है। उम्मीद है आपको चांद की रोटेशन इन सिंपल वर्ड समझ आ गई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।